नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे और इसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित भी अपडेट है। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, जिस दिन जजमेंट रिजर्व हुआ था 23 मई को, उसके बाद एक 60 ऑर्डर भी आता है जिसमें ये बताया जाता है कि सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और ऑर्डर को जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। लेकिन उसमें आप देखेंगे कहीं पर भी रिटन सबमिशन जैसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, ना तो उसके लिए कोई समय सीमा दी गई थी। ऑलरेडी सभी रिट्स में काउंटर और याची पक्ष की तरफ से रिज्वाइंडर लगाया गया है। कई बार डेट लगने के बाद अंतिम रूप से 22 और 23 मई को लगातार सुनवाई हुई और उसके बाद अब फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। फैसला जब भी आना होगा, ऑर्डर जब भी आना होगा, उसके पहले कोर्ट नंबर 36 में जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच से ही ऑर्डर सुनाया जाएगा और कॉज लिस्ट में ये चीज़ें आएंगी। पहले जैसे आप देखेंगे कॉज लिस्ट में जब सुनवाई होनी होती थी तो कॉज लिस्ट में लिख करके आता था कि सुनवाई होनी है, उसी तरह से ऑर्डर जिस दिन सुनाया जाना होगा ये चीज़ें भी कॉज लिस्ट में आएंगी सबसे पहले। यानी लगभग 2-3 दिन पहले ही पता चल जाएगा कि किस दिन ऑर्डर सुनाया जाएगा। और अभी देखिए आगे की जहाँ तक की कॉज लिस्ट आई हुई है उसमें अभी तक रिजर्व ऑर्डर सुनाए जाने को लेकर के कोई भी कॉज लिस्ट में चीज़ें नहीं है और अभी भी आगे की जो कॉज लिस्ट आएगी उसको लेकर के उम्मीदें अभी भी बनी हुई हैं कि अभी भी आपको जल्दी ही कोर्ट ऑर्डर देखने को मिल सकता है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट ऑर्डर लिख के जाने में भी थोड़ा समय लगता है, तो ये पूरी तरह से जज साहब के ऊपर निर्भर होता है। थोड़ा बहुत देखिए समय लगता है, इतना जल्दी भी कोर्ट ऑर्डर या जजमेंट जब भी रिजर्व होता है इतना जल्दी भी रिजर्व जजमेंट नहीं आ पाता है। तो अब कुल मिलाकर के जब जून की छुट्टियां स्टार्ट होंगी तो उसमें भी ऑर्डर लिखे जा सकते हैं और जज साहब के ऊपर है, और जब भी सुनाना चाहेंगे तो सुना सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पर कोई भी हम लोग पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता होता है। कई बार कुछ ऑर्डर जल्दी भी सुना दिए जाते हैं, तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जल्दी भी आप सभी को ऑर्डर देखने को मिल सकता है। फिलहाल में सुनवाई हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ थी कि कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ थी। ये इंतज़ार समाप्त नहीं हो रहा था, कम से कम वह इंतज़ार समाप्त हुआ तो ऑर्डर भी आ जाएगा, भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। सेकेंड चीज़ देखिए साथियों, यहाँ पर विषयवार सीट को लेकर के और सेप गुणांक को लेकर के इन दोनों प्रकरण पर जितने भी आपको आंकड़े देखने को मिलेंगे सबके सब सभी के अपने अनुमान हो सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फर्म डाटा किसी के द्वारा नहीं बताया जा सकता है। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और सेप गुणांक तो तभी पता चलेगा जब मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब इसमें देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई अनुमान से एक कट ऑफ बता दिया गया। अब जिन अभ्यर्थियों के अंक या गुणांक उससे ऊपर होते हैं वे सोचते हैं कि हमारा तो हो जाएगा इस भर्ती में, और अगर मान लीजिए गुणांक थोड़ा बहुत ऊपर चला गया, नहीं हो पाया सिलेक्शन, हम कोई और भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में केवल और केवल नुकसान होता है। आप सभी जानते हैं कि जितने आवेदन आएंगे उन्हीं आवेदनों के सापेक्ष ही मेरिट लिस्ट बननी है, ना कि कितने पास आउट अभ्यर्थी हैं। ये चीज़ आप लोग भली बातें समझ लीजिए। जितने आवेदन आएंगे दोबारा से, जो सभी अभ्यर्थियों सभी पास आउट अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, उसमें जितने लोग आवेदन करेंगे वहाँ से ही मेरिट लिस्ट बननी है। उसमें भी आरक्षण, विषयवार, श्रेणी आदि का ध्यान रखा जाएगा, ओवरलैपिंग भी होगी। जो पुरानी नियमावली है इसमें देखिए महिला को अलग से कोई आरक्षण नहीं मिलता है, 20% की सीटें देखी जाती है। कम होने पर ही वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, ज़्यादा होने पर कोई अलग से उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता है। वर्टिकल रिजर्वेशन के अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी देखा जाता है, जिसमें पीएच कैटेगरी हो गई या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर अदर कैटेगरी हो गई। वर्टिकल रिजर्वेशन में आप सभी जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। जो अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं अनरिजर्व की, अनारक्षित की, उनको ओवरलैप भी कराया जाता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी गई और हो सकता है कि कट ऑफ उससे कम चली जाए, लेकिन आप अभी से निराश होकर के परेशान होने लग जाते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में नुकसान होना है। इससे अच्छा ये होता है कि हमारा अगर गुणांक बहुत अच्छा हो तो भी, अगर गुणांक हमारा औसत में कम हो तब तो आवश्यक हो जाता है कि हम किसी न किसी भर्ती की तैयारी जरूर करते रहें ताकि हमारा समय खराब ना हो। अगर इस भर्ती में हो गया तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप इसी भर्ती में चाहते हैं कि हमारा इसी में हो जाए, बाकी किसी न किसी भर्ती की तैयारी करते रहेंगे, अगर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली नहीं भी हो पाता तो कहीं और पर सिलेक्शन हो जाएगा, समय खराब नहीं जाता है। इसी तरह से विषयवार सीटों को लेकर के जब कोई आंकड़ा पता नहीं होता है तो अनुमान से कुछ भी बताना उचित नहीं होता है। कितना भी सीटें हम घटा बढ़ा लें, प्लस माइनस कर लें विषयवार, लेकिन ओवरऑल तो सीटें उतनी ही रहनी है। बाकी साथियों उम्मीद ये है कि कोर्ट ऑर्डर आपका जून में भी सुनाया जा सकता है। जून में समर वेकेशन है, हाई कोर्ट की छुट्टियां रहेंगी, रेगुलर सुनवाइयां नहीं होती हैं, लेकिन कोर्ट ऑर्डर लिखे जा सकते हैं, कोर्ट ऑर्डर सुनाए जा सकते हैं।
कुछ स्पेशल बेंच या समर जो बेंच होती है वो बैठती हैं। कुछ जो अर्जेंट मामले होते हैं उन पर सुनवाई भी होती है, उनके फैसले भी आते हैं, लेकिन रेगुलर सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो राजकीय और माध्यमिक संस्कृत के विद्यालय हैं उसमें संविदा के शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, जब तक कि नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ और भर्तियों को लेकर के यहाँ पर पहले से लक्ष्य बनाया जा रहा है मिशन रोजगार के अंतर्गत। अब इसमें कितनी भर्तियां, कितने पदों पर भर्तियां पूरी हो पाती, कितनी नौकरी यहाँ पर मिल पाती है, वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्य बनाया गया है 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी भी कोई चर्चा नहीं हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन साथियों उम्मीद यह है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद से कुछ पुरानी भर्तियों पर तो कार्य होंगे ही होंगे। यूपी टेट भी करवाया जाएगा और साल के अंत तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है। इसी तरह से आप देखेंगे रीट का रिजल्ट आया हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाया होगा, जिन्होंने मेहनत भी किया होगा, तो उन्हें भी निराश नहीं होना है और आने वाले समय में फिर से नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है L1 में। बाकी अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिला आवंटन के साथ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला आवंटन के साथ इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतम 3 महीने का वक्त लग सकता है। और कुछ आप देखेंगे बीएड डीएलएड को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है कि 2030 से 4 वर्षीय बीएड वाले ही बन सकेंगे शिक्षक। इसके अलावा बीएड की प्रवेश परीक्षा होनी है 15 जून को 2 पालियों में। डीएलएड के नए कार्यक्रम यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं नए सत्र में प्रवेश के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि कल के न्यूज़पेपर की खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें आप देखेंगे 2019 की चयन सूची में संशोधन पर सरकार से जवाब मांगा गया है। हालांकि हाईकोर्ट सिंगल बेंच से तो यही आदेश है कि 3 महीने में पूरी लिस्ट को रिविजिट करना है, लेकिन यहाँ पर लिस्ट रिविजिट को लेकर के माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से भी यहाँ पर पूछा गया है। 29 मई को नेक्स्ट डेट लगी है। अपीलों में एकल पीठ के पारित उस निर्णय को चैलेंज किया गया है जिसमें एकल पीठ ने 3 महीने में समीक्षा कर 69,000 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 के चयन सूची को भी रद्द कर दिया गया था। इन अपीलों पर सुनवाई के दौरान अपीलार्थियों की ओर से दलील दी गई कि जून महीने में हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकार एकल पीठ के निर्णय के अनुपालन में सूची में संशोधन कर सकती है। ऐसे में जो याची या जो अपीलार्थी अभ्यर्थी हैं उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने सरकार का स्टैंड पूछा है। यानी जो अभ्यर्थी 6800 की लिस्ट में भी नहीं है, पिटिशनर है, पहले भी याची थे, तो उनका हित प्रभावित होगा। ऐसा यहाँ पर जो याची पक्ष, जो अपीलार्थी यहाँ पर है, जिन लोगों ने यहाँ पर केस किया हुआ है डिवीजन बेंच में, तो उनका ये पक्ष है। ये उस दिन की हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ भी एक्शन लिया जाना है सिंगल बेंच के आदेश के अनुसार, उसमें जो याची पक्ष है, अपीलार्थी हैं, उनका नुकसान होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर में भी मेंशन होकर के आई हुई हैं। स्पेशल अपील नंबर 174 ऑफ 2023 है। 29 मई को डेट लगी है और हो सकता है कि 29 मई को सुनवाई फाइनल करके उस दिन जजमेंट भी उसके बाद सुना दिया जाए। धन्यवाद।